नमस्कार सभी को, आप सभी का स्वागत है वर्ष एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे दोबारा से आपके लिए स्पेशल मॉक टेस्ट जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। इस क्लास में जो है हम क्वेश्चन जो डिस्कस करेंगे वो जो है प्रीवियस ईयर पेपर को और आगे आने वाले एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए क्लासेस बनाई जा रही है। तो उम्मीद करता हूँ आपको क्लास अच्छी लगेगी। पीडीएफ जो आप ले सकते हैं डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है। क्लास नंबर कौन सी है 7 और 6 क्लास की जो है आपको प्ले लिस्ट मिल जाएगी, प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और साथ में जो अपने नोट्स ज़रूर बनाएं, क्योंकि पीडीएफ तो आपको मिल जाएगी लेकिन पीडीएफ से आपको उतना फ़ायदा नहीं होने वाला जितना आप नोट से ले सकती हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, बुढ़िया हवेली की नींव किसने रखी? तो या तो बुढ़िया हवेली आएगा, बुढ़िया की हवेली, या जो है क्या आएगा बुढ़िया का रंग महल। तो ये कहाँ पे पड़ता है? तो ये पड़ेगा कहाँ पे? यमुना नगर में। कहाँ पे? यमुना नगर में जो आपका पड़ता है बुढ़िया की हवेली या रंग महल। निर्माण किसके द्वारा किया गया? तो ये करवाया गया शाहजहाँ के टाइम में जो है इसका निर्माण करवाया गया। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। शाहजहाँ जिसका जो है कौन था? एक मुगल शासक था और किसका बेटा था? तो जहांगीर का जो है ये बेटा था। और शाहजहाँ का बेटा कौन था? तो औरंगजेब जो है इसका बेटा था। औरंगजेब शाहजहाँ का बेटा था। और इसके अलावा और जो है आपको शाहजहाँ का टाइम पीरियड याद रखना है कि ये 1627 से लेके 1657 तक जो है ये राजा रहा था। उसके बाद और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि शाहजहाँ ने किसका निर्माण करवाया? तो एक तो ताजमहल का निर्माण करवाया, सभी को पता है। लेकिन एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है हरियाणा के एग्जाम के लिए कि शाहजहाँ ने किसका निर्माण किया? तो मयूर सिंहासन जो है किसके द्वारा बनाया गया? तो शाहजहाँ के द्वारा बनाया गया। ये कौन सा मयूर सिंहासन है? ये वही मयूर सिंहासन है जो 1739 में जो युद्ध हुआ था, कौन सा? करनाल का युद्ध जो हुआ था, किसके बीच में हुआ था? तो ये हुआ था नादिर शाह और किसके बीच में? मोहम्मद शाह रंगीला के बीच में। किसके? मोहम्मद शाह रंगीला के बीच में आपका युद्ध हुआ था। कौन सा? करनाल का युद्ध 1739 में। कौन जीता? नादिर शाह इसमें जीत गया था। और इसने क्या किया? क्योंकि ये देखिए शाहजहाँ कौन सा? मुगल शासक था। और इसके बाद जो है मोहम्मद शाह रंगीला भी मुगल शासक था। यानी मुगल शासकों के पास जो है ये मयूर शासन जो है पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आया था। लेकिन मोहम्मद शाह रंगीला के पास आने के बाद नादिर शाह जो है इससे तख्ते ताऊस जो है बोला जाता है मयूर शासन, इसको छीन कर ले गया था। और साथ में क्या ले गया? कोहिनूर हीरा भी साथ में ले गया। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है शाहजहाँ से जुड़ी हुई जो एग्जाम में पूछी जा सकती है। पहला ऑप्शन देखिए, ज़्यादा ध्यान ना दें यहाँ पे, अकबर है ये, ठीक है। तो ये चीज़ जो है एग्जाम में पूछी जा सकती है। बाबर का बेटा कौन? हुमायूं। हुमायूं का बेटा अकबर। और अकबर का बेटा कौन? जहांगीर। और जहांगीर का बेटा शाहजहाँ। और शाहजहाँ का बेटा औरंगजेब। आप याद रख सकते हैं कैसे? बादशाह से आप याद रख सकते हैं। अभी सरकार किसकी है? भाजपा की, लेकिन हमें क्या ध्यान रखना है? बादशाह ध्यान रखना है। देखिए बी से बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहाँ, औरंगजेब। तो इस तरह से जो आप इनकी सीक्वेंस याद रख सकते हैं। एग्जाम में कई बार जो है इनको अरेंज करना भी आ जाता है। तो ये चीज़ें आपको सारी ध्यान रखनी है। नेक्स्ट देखिए, इसके अलावा जो है आपका और कौन सा है? यमुनानगर की जब यहाँ पे बात हो चुकी है तो बुढ़िया की हवेली यहाँ पे बताई गई। और क्या है? तो यहाँ पे सढौरा का किला भी कहाँ पे है? तो सढौरा का किला कहाँ पे है? तो ये भी रहेगा कहाँ पे? यमुना नगर में। सढौरा का किला क्यों बताया? क्योंकि सढौरा जो है क्या है? यमुनानगर की आरक्षित सीट रहेगी। वर्तमान में भारत में कुल कितने राज्यों में विधान परिषदें हैं? तो विधान परिषदें कितनों में है? तो जिस राज्य में जो है विधानसभा प्लस विधान परिषद दोनों हो तो वहाँ पे क्या होता है? द्विसदनात्मक विधान मंडल जो है वो होते हैं। तो आपने जो है अगर वो क्लास नहीं देखी जिसमें हमने विधानसभा 2019 या जो है हरियाणा के मंत्रिमंडल जो है वो कवर किए हैं तो वो जाकर देख सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास है और उम्मीद करता हूँ उस क्लास से आपके बहुत सारे डाउट क्लियर होंगे, हरियाणा के भी और पॉलिटी के भी। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वरना जो है आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं या वीडियो के सेक्शन में जाकर देख सकते हैं। तो आपका जो राइट आंसर जो रहेगा, वर्तमान में भारत में विधान परिषद की कितनी सीटें हैं? तो कितनी? 6 सीटें रहेगी। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। कौन कौन सी है? तो आपको याद रखना है, एक तो यूपी, एक बिहार, यूपी बिहार, उसके अलावा आपका आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश तेलंगाना, और आपका कौन सा? कर्नाटक और महाराष्ट्र, कर्नाटक और महाराष्ट्र। अभी ये वर्तमान में कितनी है? तो 6 राज्यों में विधान परिषदें हैं। इसके अलावा जो है पहले कौन था? जम्मू कश्मीर भी था। और जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बना दिया कब? 31 अक्टूबर 2019 को। धारा 370 हटा दी गई। उसके बाद क्या है? अभी वर्तमान में कितने बचे? 6। लेकिन क्या है? राजस्थान में भी प्रस्ताव पारित हो चुका है। अब आगे जो है नेक्स्ट जब भी अपडेट आएगी तब आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। लेकिन अभी तक आपको याद रखना है कितने? 6 राज्यों में विधान परिषद है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर रहेगा। राज्य में जो है बकरियों की संख्या में प्रथम कौन है? तो बकरियां जो है आपको पता है कि जो अभी 20वीं जो आपकी 20वीं पशु जनगणना जो हुई थी कब हुई थी? 2019 में।
2019 में हुई थी। और पशु जनगणना कितने वर्ष के बाद होती है? 5 वर्ष के बाद होती है। यानी अभी जो है 2024 तक हमें यही डाटा याद रखना है। कौन सा? कि 20वीं पशु जनगणना 2019 के अकॉर्डिंग बकरियों की सबसे ज़्यादा संख्या कहाँ पे है? प्रथम जिला कौन सा है? तो सिरसा रहेगा। ऑप्शन फर्स्ट आपका राइट आंसर रहेगा। कौन सा? सिरसा। इसके अलावा जो है और क्या पूछा जा सकता है? सिरसा में सबसे ज़्यादा गाय है, सबसे ज़्यादा ऊँट है। तो अब एक चीज़ देखिए, गाय, ऊँट और बकरी, ये तीनों जो है सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? सिरसा में। तो ये याद रखना है। इसके बाद जो है भिवानी का याद करना काफ़ी आसान है। क्या है? भेड़ है सबसे ज़्यादा भिवानी में। देखिए भैंसे भिवानी, भैंसे भेड़, तो आप इसको याद रख सकते हैं। जींद में जो है क्या है? सबसे ज़्यादा मुर्रा भैंसे अगर पूछ ले कहाँ पे है? जींद में। सबसे ज़्यादा भैंसे पूछ ले कहाँ पे है? तो हिसार में रहेगी। दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा भैंसे कहाँ पे रहेगी? तो जींद में रहेगी। तो ये चीज़ें पिछली क्लास में हम डिस्कस कर चुके हैं, भैंस से जुड़े हुए क्वेश्चन, तो वो आप याद रख सकते हैं, या आपने पहले किया है तो आपको याद रहेगी। डैश की स्थापना बाबर ने 1526 में इब्राहिम लोदी को हराने के बाद हिंदुस्तान के सिंहासन पर विजय की स्मृति में की थी। इतना लंबा क्वेश्चन वैसे ही दे रखा है। क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछा गया कि 1526 में जब बाबर जीता, उस समय जो है जीतने की खुशी में उसने किस चीज़ का निर्माण करवाया? तो किसका करवाया? तो सबसे पहले देखिए 1526 में युद्ध हुआ। कौन सा? 21 अप्रैल 1526। कौन सा? पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध जो हुआ था, और ये किसके बीच हुआ? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ। कौन जीता इसमें? बाबर जीता था। और पहली बार इस युद्ध में तोप और गोलों का जो है वो यूज हुआ था। तोप और गोलों का यूज हुआ था किसमें? 1526 के पानीपत के पहले युद्ध में। कौन मारा गया? इब्राहिम लोदी। और युद्ध स्थल में मारा जाने वाला एकमात्र दिल्ली सल्तनत का राजा कौन था? तो इब्राहिम लोदी। और मरने के बाद जो है इसका मकबरा भी वहीं बना दिया गया, यानी पानीपत में ही जो है इब्राहिम लोदी का मकबरा रहेगा। तो इसके बाद जो है ये युद्ध जीत गया बाबर, और इसकी खुशी में जो है उसने किसका निर्माण करवाया? काबुली बाग का जो है वो निर्माण करवाया। कहाँ पे? पानीपत में जो है इसका निर्माण करवाया। तो राइट आंसर आपका यही रहेगा, ऑप्शन नंबर बी। इसके अलावा जो है आपको पता है बाबर की मृत्यु कब हुई? 1530 में जो है बाबर की मृत्यु हुई। और उस समय जो है उसको कहाँ पे दफनाया गया? तो आगरा के आराम बाग में उसको दफनाया गया। आगरा के आराम बाग में जो है उसको दफनाया गया। लेकिन बाद में जो है उसकी इच्छा के अनुसार, उसकी इच्छा थी कि उसको लाहौर में दफनाया जाए, तो उसको बाद में वहाँ से निकाल के लाहौर उसको स्थानांतरित कर दिया गया। तो ये याद रखना, एग्जाम में पूछा जाए तो लाहौर आएगा, लेकिन ये पूछा जाए कि आगरा से लाहौर किसकी जो है समाधि को स्थानांतरित किया गया, तो आपका क्या आएगा? बाबर आंसर रहेगा। नेक्स्ट देखिए, राव तेज सिंह का तालाब कहाँ है? तो राव तेज सिंह का तालाब कहाँ रहेगा? तो ये रहेगा कहाँ पे? रेवाड़ी में। आपका ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर रहेगा। कहाँ पे? रेवाड़ी में राव तेज सिंह का तालाब। लेकिन नारनौल को क्या बोला जाता है? बावड़ियों का शहर। बावड़ियों का शहर बोला जाता है किसको? नारनौल को। आपको याद होगा महेंद्रगढ़ का मुख्यालय कौन सा है? तो नारनौल है। इसके अलावा जो है नारनौल में और क्या क्या है? तो आपके इब्राहिम सूरी आ सकता है। इब्राहिम सूरी या इब्राहिम खान आ सकता है, दोनों में से कुछ भी आ सकता है, इब्राहिम सूरी या इब्राहिम खान। इसका मकबरा भी कहाँ पे है? तो ये नारनौल में रहेगा। शाह कुली खां का मकबरा कहाँ है? शाह कुली खां का मकबरा कहाँ है? तो ये भी नारनौल में रहेगा। लास्ट देखिए यहाँ पे तोसाम। तो तोसाम की बारादरी जो है, तोसाम कहाँ पड़ता है? तो ये भिवानी में पड़ता है। और तोसाम की बारादरी को क्या बोला जाता है? तो पृथ्वीराज चौहान की कचहरी बोला जाता है। पृथ्वीराज चौहान की कचहरी बोला जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। भारतीय संसद के ऊपरी सदन को क्या कहा जाता है? तो भारतीय संसद के ऊपरी सदन को क्या बोला जाता है? सभी को राइट आंसर पता होगा, क्योंकि ये जो है एक क्लास हमने की थी, उसमें काफ़ी अच्छे से ये चीज़ें डिस्कस की थी। तो उस चीज़ में आप जो है क्लियर हो चुका होगा वहाँ पर ये सारी चीज़ें। तो अब जो है यहाँ पे क्या कहा? ऊपर अपर हाउस जो ऊपरी सदन किसको? राज्यसभा को बोला जाता है। सभी को पता है, आर्टिकल 80 में इसके बारे में जिक्र है। अब ये क्वेश्चन क्यों लाया गया? क्योंकि यहाँ पे कुछ एक नए क्वेश्चन जो है डिस्कस करते हैं कि आपका राज्यसभा का जो है अध्यक्ष कौन होता है। अध्यक्ष कौन होता है? वो कौन है? तो उपराष्ट्रपति जो है वो राज्यसभा के अध्यक्ष होते हैं। कौन? उपराष्ट्रपति। और अभी वर्तमान में कौन है? तो एम वेंकैया नायडू जो है अभी वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति रहेंगे। तो आपके यही कौन है? आपके राज्यसभा के अध्यक्ष रहेंगे। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। इसके अलावा आपको आर्टिकल याद करवाता हूँ। देखिए, एक तो आपको याद रखना है राष्ट्रपति, एक आपको उपराष्ट्रपति, और एक आपको प्रधानमंत्री पीएम। तो आपको ध्यान रखना है। देखिए, राष्ट्रपति का आपका आर्टिकल कौन सा है? तो 52 है, हमें पता है। उपराष्ट्रपति का कैसे याद करोगे? तो इसमें जो है 11 ऐड कर दीजिए। कितने? 11 ऐड कर दो, कितने आ जाएगा? 63। और पीएम का कितना रहेगा? इसमें 11 ऐड कर दो, कितने? 74 जो है इसका राइट आंसर रहेगा। तो इस तरह से जो है आप तीनों के आर्टिकल याद कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल आसान है। नेक्स्ट देखिए,
गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? तो गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? तो ये हुई 1995 में। ऑप्शन आपका थर्ड जो है वो राइट आंसर रहेगा, 1995 में। कहाँ पे है? तो ये हिसार में है। और अभी वर्तमान में इसके वाइस चांसलर कौन है? तो प्रोफेसर टंकेश्वर कुमार जो है अभी वर्तमान में जीजेयू के वाइस चांसलर रहेंगे। इसके अलावा और क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है? इसकी नींव किसने रखी? तो भजन लाल ने जो है इसकी नींव रखी, चौधरी भजन लाल, जिनको हरियाणा का चाणक्य बोला जाता है। और इन्होंने जो है नींव रखी, नाम रखा गया गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय। और ये गुरु जम्बेश्वर कौन थे? तो ये बिश्नोई समाज के गुरु माने जाते हैं। बिश्नोई समाज के गुरु जो है कौन है? तो गुरु जम्बेश्वर जो है उनको माना जाता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट देखिए, प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो है वो कौन करता है? तो प्रधानमंत्री के बारे में हम बात कर चुके हैं। उनके आर्टिकल कौन सा है? तो आर्टिकल आपको याद होगा, राष्ट्रपति, आपके राष्ट्रपति, उसके बाद उपराष्ट्रपति, उसके बाद प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति का आर्टिकल कितना? 52, 11 जोड़ देंगे 63, 11 जोड़ देंगे 74। तो आपका प्रधानमंत्री जुड़ा हुआ आर्टिकल कितना? 74। नियुक्ति कौन करता है? तो नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति जो है इसकी नियुक्ति करता है। ऑप्शन फर्स्ट आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा और क्या पूछा जा सकता है कि यहाँ पे जो आपकी प्रधानमंत्री के लिए एज कितनी, उम्र कितनी चाहिए? तो 25 वर्ष जो है इसकी एज होनी चाहिए प्रधानमंत्री की दावेदारी के लिए। अब 25 वर्ष जो है ये कहाँ पे है? ये कहीं भी आपके एग्जाम जो संविधान में कहीं भी ये चीज़ नहीं दी हुई कि 25 वर्ष है। संविधान में क्या दिया हुआ है कि प्रधानमंत्री कौन बन सकता है? या तो वो लोकसभा का मेंबर हो या वो राज्यसभा का मेंबर हो। तो इन दोनों में से किसी का भी मेंबर हो तो वो प्रधानमंत्री के लिए जो है अपनी दावेदारी कर सकता है। यानी कि लोकसभा की बात हो चुकी है। लोकसभा की मिनिमम एज कितनी है? 25 वर्ष है। राज्यसभा की कितनी है? 30 वर्ष है। तो यहाँ पे मिनिमम पूछी गई है, तो कितनी? 25 वर्ष जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या रहेगा? प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति की जाती है। नेक्स्ट देखिए, स्टेट यूनिवर्सिटीज़ की संख्या कितनी है? तो हरियाणा में स्टेट यूनिवर्सिटी की संख्या कितनी है? कमेंट कर देना। आपके लिए क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूँ, नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करेंगे। अभी वर्तमान में हरियाणा में 34 है, 23 है, 10 है या 22 है। तो स्टेट यूनिवर्सिटीज़ कितनी है? इसका राइट आंसर कमेंट कर देना। नेक्स्ट क्लास में जो है क्लियर कर देंगे ये सारी चीज़ें। और क्लास यहाँ पे ख़त्म होती है। क्लास जो है आपको इसकी PDF मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। और सारी की सारी PDF आपको वहीं पे मिलेगी, टेलीग्राम पे, या डिस्क्रिप्शन में लिंक में आपको डाल दी जाएगी। जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। इसी तरह की वीडियो आपको मिलती रहेगी। एग्जाम से पहले आपकी काफ़ी सारे GK का सिलेबस जो वो यहाँ पे कवर करवा दिया जाएगा। और जो बच्चे क्लास देख रहे हैं, गारंटी है उनका GK और GS में, हरियाणा GK हो चाहे इंडिया GK हो, आपका कहीं से भी एक भी नंबर नहीं कटेगा। इस वीडियो में इतना ही। अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और कंप्यूटर की क्लास जो आनी थी वो कल सुबह आएगी। तो कंप्यूटर की क्लास जो है कल सुबह तक आपको मिल जाएगी। थर्ड पार्ट है। जिन बच्चों ने 2 क्लास नहीं देखी वो जाकर पहले 2 क्लास कवर कर लें और साथ ही जो उसके नोट्स भी बना लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत।